देखो, हमारा हर वर्ष की तरह से ये बात नहीं कि यहीं की है, वैसे ही मनुष्य का दायित्व है, फर्ज है। और जो लोग बुद्धिजीवी होते हैं, आत्मा की शरणागति होते हैं, जो धर्म की रक्षा करने वाले होते हैं, जो दैवी संपत्ति को लेकर के, गुणों को लेकर के जन्म लिए होते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, सुना भगवान से दैवी संपत्ति के गुण और अहिंसा, तप, दान, आर्जो इत्यादि, और आसुरी संपत्ति को भी सुना, हिंसा, अशुचि इत्यादि। अर्जुन के मन में शंका होती है। भगवान कहते हैं, दैवी संपत्ति को लेकर जो जन्म लिया है, निश्चित है कि उसका कल्याण होगा, भव सागर से पार होगा और मुझे प्राप्त होगा। और आसुरी संपत्ति वाला जो गुण लेकर जन्म लिया है, यहाँ पर आसुरी संपत्ति गुणों की तरह से सोच रखता है, उसका विनाश, महाविनाश होगा। अर्जुन के मन में होते शंका कि मैं कौन सी संपत्ति को लेकर जन्मा हूं। भगवान कहते हैं, अर्जुन मां शुचाहा, शोक मत करो। कि नहीं सबको यहाँ है तो यहाँ ऐलान करो, अगर यहाँ जगह नहीं है तो फिर बात देंगे। तो उनकी राजनीति है, लेकिन वो सब लोग जो हाई सेकेंडरी स्कूल में रहते हैं, हम जब रात को 1 बजे के करीब जाते हैं, क्योंकि ये मेरे साथी के पहले कर जाते हैं, तो हम करते हैं, लोगों ने उठाया हुआ अपना बिस्तर दौड़ते हैं, खाड़ों में दौड़ते हैं। तो इस तरह से हमने उनको कहा है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा यात्री यहाँ रखो। यहाँ तक टॉयलेट की बात है तो 35 टॉयलेट हमारे पास हैं, वो सारे के सारे हमने गवर्नमेंट से बनवाए हैं। इस दफा मैंने डीसी साहब को कहा था कि अगर आपके पास ग्रांट है तो कम से कम 20 ट्राली यहाँ बनने चाहिए। अब देखते हैं नहीं बने तो कोई नहीं, जिसने हमारे साथ हो सकी हम अगले साल और टॉयलेट बनाने की कोशिश करेंगे। सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। ड्यूटी जिस आदमी की लगे वो ये समझे कि ये ड्यूटी जो है सेवा है, ये कोई खरदेसी नहीं दिखानी है, यहाँ कोई अपनी जिंदगी नहीं दिखानी है, सेवा करनी है। सेवा जिसके मन में है वो झुककर सेवा करता है, क्योंकि दरख्त जिस पर फल लगता है वो झुकता है, जिस पर फल नहीं लगता वो ऊपर आकटता है। तो हम झुककर आपके चरणों के जो भी हमें आदेश होगा हम उसके मुताबिक चलेंगे। बात हो जाती है, हमें दुख से ये कहना पड़ता है, सिर्फ ये 20 किलोमीटर का पैच जो है इतना खराब है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। गवर्नमेंट के लिए क्या है ये, मगर गवर्नमेंट को ये आज स्वामी जी महाराज ने बहुत बड़ा एक संदेश दिया है। अगर आप यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करती है तो ठीक, नहीं तो मैं स्पेशल रोड के लिए इस रोड को अच्छे ढंग से देखा जाए, और ताकि यात्री जो भी आए इस रोड को देखें तो यहाँ से एक अच्छा मैसेज लेके जाएं। और मुस्लिम बरादरी ने जो इतना बड़ा सहयोग दिया हमें, मंडी यात्रा आई, उनका इतना वेलकम करेंगे जितना कोई सोच भी नहीं सकता हिंदुस्तान में। बाकी स्वामी जी ने भी कहा महाराज कि हम आपको पूरा सहयोग देंगे, तो हर चीज का व्यवस्था वहाँ पे की गई, रोटी की, लंगर की पूरी सुविधा की। आज वहाँ पे बैठक हुई तो उन लोगों ने पूरा आश्वासन दिया कि जिस तरीके से स्वामी जी महाराज आपके वर्कर या आपके जितने भी शिष्य काम करते हैं, हम आपके साथ में एक सेना की तरह आपका काम करेंगे, हमें अपनी सफाई की तरह हमसे जो काम ले सकते हैं ले लीजिए। लेकिन जब भी बूढ़ा महाराज जी की यात्रा शुरू होती है तो बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि लोगों को भी बूढ़ा महाराज जी की और मंडी की रोड याद आती है।
लेकिन इस समय ऐसा समय रहता है कि जो बरसात का मौसम है ना, यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग हो सकती है, फिर वही हो सकता है कि उन खड्डों को वहां पे भरा जा सकता है। तो इसी तरीके से जो कि स्वामी जी महाराज, जैसे अभी अमरान जी कह रहे थे कि कुछ लोगों का ये कहना था कि देखेंगे ये कैसे लंगर करेंगे, ये कैसे हो सकता है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे स्वामी जी महाराज जी अभी बता रहे थे कि सावन के महीने में लगभग वहां से 3-4 हजार आदमी डेली शाम की आरती में वहां पे जो कि सुंदरबानी में भोजन वहां पे व्यवस्था करते हैं। तो इतनी यात्रा भी शायद हमारी नहीं आती है। तो स्वामी जी महाराज के लिए ये बात कहना, मेरे कह रहा हूँ, बड़ी छोटी सी बात। शिविर में रुकते थे वहां पे, तो जितने भी पूंछ के लोग जाते थे वो जाके आप बड़े खुश होकर आते थे कि शायद हमें वहां पे रुकने की कोई व्यवस्था नहीं थी, ना खाने की व्यवस्था थी। तो कह रहे थे कि जब हम स्वामी जी के पास जाते थे तो हमें बुला बुला के कहते जी आपको मिला, कुछ रुकने के लिए मिला। उन लोगों को अपने दिल में ही शर्म आती थी कि शायद जब स्वामी जी यहाँ पे आते हैं तो शायद हम उनसे कोई अच्छी तरीके से ये भी नहीं पूछते कि क्या यहाँ पे चल रहा है या क्या नहीं चल रहा है। देखो, आज दशनाम अखाड़ा पुंछ में एक बैठक हुई जिसमें कि श्रावण मास जो भगवान शंकर का उपासना का सबसे श्रेष्ठ मास कहा जाता है, उस श्रावण महीने में पूजा और उसके संबंधी जो यात्री भक्तजन उनके व्यवस्था इंतज़ाम के लिए ये बैठक की गई। और इसमें स्थानीय लोकल लोग भी, बाहर से आए हुए यात्रा भी, सबके लिए अच्छे सुविधा, अच्छा एक मैसेज लेकर के जाएं, क्योंकि भारत का ये एक कोना है पुंछ और दूसरा है कन्याकुमारी तक के लोग आते हैं पूरे भारत से। और वैसे भी हर वर्ष बड़े अच्छे से जम्मू से लेकर उनके जगह जगह सुंदरबनी, उधर नौशहरा, रजौरी, पुंछ व्यवस्थाएं की जाती हैं और की भी गई हैं। हर जगह हम लोगों ने रजौरी भी किसी कारणवश यात्रा रुक जाए तो पूरी यात्रा के लिए रहने का इंतज़ाम, सुंदरबनी में तो जाते समय सारी यात्रा रुकती ही है, सारा इंतज़ाम। यहाँ भी रहने के लिए जो कुछ कमी थी वही पूरी की जाएगी। और भक्तों को इसीलिए अपनी अपनी सेवा ड्यूटी सौंपी गई है। और भी जो भक्त लोग इसमें सेवा योगदान देना चाहते हों वो आएँ, आकर के बताएं और अपना अपना सेवा का लेकर के यहाँ पर निभाएं। और डिपोटेशन पर भी एम्प्लॉइज़ लोग जो इच्छुक हों जो यहाँ पर ड्यूटी दें, क्योंकि मैंने एक बार कहा इतने व्यक्ति डिपोटेशन में हैं, 1-2 व्यक्ति लाओ तो 1-2 भी कभी नहीं है। देखो, ये सारी यात्रा सुंदरबनी आश्रम में चलती है, हमारे केवल 15-20 एम्प्लॉइज़ हैं वहाँ। और मेरा ख्याल है कभी भी वो किसी प्रकार की त्रुटि, और सारे यात्री वहीं होते हैं। एक मैं कहता हूँ जहाँ यात्री सोते हैं, इतना एक फूल का पीस अगर दिखा दें, मैं 1 करोड़ रुपये इनाम दूंगा उसको। ऐसी व्यवस्था करते हैं। भाई करना है तो अच्छे से करो। इसीलिए जो एम्प्लॉय चाहते हों वो आएँ, यहाँ संपर्क करें, बताएं, उन्हें यहाँ पर सेवा के लिए मौका दिया जाएगा। भक्त लोग भी जो हैं और पूरा ड्यूटी जो देना चाहें श्रावण महीना, उनको जो है सेवा सौंपी जाएगी। करें, जीवन को अपने को सफल होना है। और बहुत अच्छी बात है कि यात्रियों का, और बहुत अच्छा है, सबको बहुत बहुत इस यात्रा के अवसर पर, छड़ी के अवसर पर शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। तो आज लोग इतने दुखी हो गए कि उनको कहना पड़ा कि हम आपस में ही कलेक्शन करके लैपटॉप करा, ऐसा भी चला, सब ने कहा लगभग। अब देखो, यहाँ स्टेट की गवर्नमेंट एलजी साहब को 4 साल पहले भी 25 साल से तो यहाँ नौकरी पड़ी है। हैरानगी की बात है कि एक भारत, दूसरा ऐसा तीर्थ जहाँ पर पूरे भारत से लोग आते हैं, फॉरेन से भी आते हैं, और बच्चे, महिलाएं, उस समय पुरुष नंगे पाँव भी अपनी यात्रा करते हैं।
और ऐसे ही 20-25 साल से तो यहाँ पर ब्लैक टॉप हुआ ही नहीं है। एक बड़ी डिपार्टमेंट के लिए शर्मदायक बात है। और फिर यहाँ के नहीं सुनते तो मैं कहता हूँ अमित शाह जी और मोदी जी इस पर ध्यान दें कि भाई ऐसी त्रुटियाँ क्यों हो रही हैं। इतना बड़ा तीर्थ, इतने सारे भारत विदेश से भी यात्री आते हैं, क्या संदेश क्या देख के जाते हैं। अभी तो खड्डों की इतनी हालत है कि 1-2 बार जो आता है, मैं स्वयं ही अब 5-7 बार गया हूँ, मेरी भी कमर हिल गई। तो बहुत गलत बात है, बहुत निंदनीय बात है, बहुत शर्म की बात है कि कंसर्निंग डिपार्टमेंट सोया हुआ है, नहीं कर सकता, लिख के दे, लोग कराने को तैयार है, इतनी नौबत आ चुकी है। तो ये तो भाई एक बड़ी शर्म की बात होनी चाहिए। क्या भारत सरकार इतनी गरीब सरकार हो गई, इतनी गिरी हुई हो गई? ये 20 किलोमीटर की रोड के लिए 25 साल में एक बार भी नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसर्निंग डिपार्टमेंट को ध्यान देना चाहिए कि ऐसी बात नौबत ना आए। और इतने बड़े तीर्थ में ऐसी बात होती है, अच्छी बात नहीं है। और नहीं करेंगे तो लोग स्वयं कहते हैं हम लोग कलेक्शन करके ही शुरू कर रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट का फायदा? तो किया जाएगा, चलो प्रयास करते हैं।